हेलो गाइस, मैं हूं सूर्य भान और आप देख रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग एसबी चैनल। आपका अपने इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम कोल क्रॉप के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कोल क्रॉप में कॉलीफ्लावर, कैबेज, कनर ये 3 क्रॉपें आती हैं कोल क्रॉप में। तो कोल क्रॉप में हम आपको बताएंगे सबसे पहले कॉलीफ्लावर, फूल गोभी के बारे में। तो बोटेनिकल नेम है इसका, कॉलीफ्लावर का जो बोटेनिकल नेम है वो है ब्रेसिका ओलेरेसिया। और इसमें वैरायटी हैं, जैसे ओलेरेसिया जो वैरायटी है वो ब्रोटाइटिस की है, और वो पत्ता गोभी जो है वो कैपिटाटा की है। तो ब्रेसिका या ब्रोटाइटिस, जो बोटेनिकल नेम है इसका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया ब्रोटाइटिस। और जो इसकी फैमिली वो ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी दोनों है। इसकी जो फैमिली है ब्रेसिकेसी, और क्रूसीफेरी जो इसकी फैमिली है वो ब्रेसिकेसी फैमिली की है और क्रूसीफेरी फैमिली की, दोनों फैमिली की ये है फूल गोभी कॉलीफ्लावर। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं, आपने देखा होगा कि जो क्रॉप होती है सब क्रॉप में क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं वो 2n18 इसमें जो क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं वो 18 पाए जाते हैं। और इसका ओरिजिन कि जन्म स्थान इसका कहाँ हुआ है, तो इसका जन्म स्थान है मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य सागर। जो इसका जन्म स्थान है वो भूमध्य सागर में है। मेडिटेरियन रीजन, जन्म स्थान भूमध्य सागर। इनेबल पार्ट, जो खाने वाला पार्ट होता है, जो फूल गोभी होती है इसमें जो पार्ट खाया जाता है वो इनेबल पार्ट होता है। अब खाने वाला जो पार्ट होता है कार्ड, फूल गोभी में जो भाग खाया जाता है वो कार्ड खाया जाता है, कार्ड। फिर रही बात टेम्परेचर की, जो टेम्परेचर है वो कितने टेम्परेचर पे हम इसको रखते हैं, तो इसका जो टेम्परेचर हुआ 18 से 25 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है इसका वो 18 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर रही बात सॉयल पीएच। अब सॉयल पीएच में जो इसकी सॉयल पीएच मान है वो 6 से लेकर के 6.8 तक इसकी सॉयल पीएच है। फिर रही बात वाटर रिक्वायरमेंट की, जल की मांग जो होती है वो कितनी होती है वो हम बताएंगे आपको। वाटर रिक्वायरमेंट
लेकर के 800 मिलीमीटर होती है। कितनी? 700 से लेकर के 800 मिलीमीटर वाटर रिक्वायरमेंट होती है। अब रही बात पौध तैयार करने में लगा समय। जो पौध तैयार करते हैं वो कितने समय में हम तैयार करते हैं? तो पौध तैयार करने में जो समय लगता है वो 3 से 4 वीक, मतलब 3 से 4 सप्ताह पौध तैयार करने में लगता है। फिर कह रहे हैं परागण, पॉलिनेशन। जो परागण होता है, पॉलिनेशन जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। परागण नहीं, सॉरी, वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जो इसमें पॉलिनेशन होता है, जो परागण होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जिसे हम पर परागण के नाम से जानते हैं। पर परागण के नाम से जानते हैं। पर परागण। क्रॉस पॉलिनेशन। ब्लांचिंग, आपने जो फूल गोभी होती है उसमें फूल गोभी के ऊपर पत्ते आ जाते हैं। पत्ते किस लिए ढका जाता है? इसी को ब्लांचिंग कहते हैं। ब्लांचिंग जो होती है, जो फूल गोभी होती है उसमें पत्ते ढक जाते हैं। तो इससे हमारी जो फूल गोभी होती है वो खराब नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, क्योंकि इस पे सूर्य की रोशनी पड़ती रहती है। तो इसलिए वो पत्ता ढक जाता है तो फूल पर रोशनी नहीं पड़ती है। तो सूर्य के कारण ये ब्लांचिंग होता है। सूर्य की किरणों से बचने के लिए हम ब्लांचिंग करते हैं। भारत में फूल गोभी का प्रवेश लाया गया। जो भारत में अपने यहाँ फूल गोभी किसके द्वारा लाया गया? ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में फूल गोभी का प्रवेश लाया गया, मतलब किसके द्वारा आया हमारे यहाँ फूल गोभी, किसके द्वारा और कब आया? तो 1822 ईस्वी में। कब? 1822 ईस्वी में डॉक्टर जैमसेन 1822 में डॉक्टर जेमसन के द्वारा लाया गया। भारत में फूल गोभी का प्रवेश 1822 ईस्वी में डॉक्टर जेमसन के द्वारा लाया गया। सीड रेट, सीड रेट जो है अगेती में 600 से 700 ग्राम हेक्टेयर लेते हैं, और मध्य में हम 350 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से लेते हैं, और पछेती में 375 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से लेते हैं। रही बात नर्सरी की, जो नर्सरी जहाँ हम करते हैं वो कोई एरिया होता है, उसको हम मापते हैं। तो नर्सरी करने के लिए एक हेक्टेयर में जो जैसे भी हम नर्सरी करते हैं, जितना सीड लेते हैं वो एरिया हम मापते हैं, उसके बाद उसमें हम नर्सरी करते हैं। तो इसके लिए जो उपयुक्त एरिया है वो नर्सरी क्षेत्र है 150 मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर के हिसाब से हम लेते हैं। कितना? 150 मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से। अब रही बात नर्सरी बोने का जो टाइम है वो अगेती 15 मई टू 15 जून। जो नर्सरी बोने का टाइम होता है वो अगेती 15 मई टू 15 जून, मध्य पछेती एंड अगस्त, मतलब 15 अगस्त के बाद।
पछेती इंड सितंबर, 15 सितंबर के बाद बोना पछेती में आता है। नर्सरी बोने का टाइम 3 तरह से है। फिर वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड प्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन होता है कितना होता है और कहाँ कहाँ होता है, ये हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले वर्ल्ड में जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो चाइना में होता है। सबसे ज्यादा चाइना में होता है। उसके बाद इंडिया में होता है। नेक्स्ट इंडिया में होता है। और इंडिया में कहाँ होता है? इंडिया में वेस्ट बंगाल सबसे पहला है, वेस्ट बंगाल इंडिया में। और दूसरे नंबर पर बिहार है। जो उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में होता है इंडिया में, उसके बाद बिहार में आता है। फिर राजस्थान, राजस्थान में 3 जिले हैं जहां ज्यादा उत्पादन होता है, जैसे अजमेर, जोधपुर, अलवर। अजमेर, जोधपुर, अलवर, ये 3 जगह उत्पादन अधिक होता है। अब वैरायटी के बारे में बताएंगे हम, किसमें जो वैरायटी है कि अगेती की जो वैरायटी है, पूसा केतली, अरली कुंवारी, पूसा दीपाली, अरली पटना, ये 4 वैरायटी फेमस हैं अगेती की। और मध्य पछेती जो है, मध्य पछेती की जो वैरायटी है वो पूसा शरद, पूसा सिंथेटिक, पूसा आगानी, ज्वाइंट स्नोबॉल, पूसा स्नोबॉल, ये मध्य पछेती की हैं। कौन कौन? पूसा शरद, पूसा सिंथेटिक, पूसा आगानी, ज्वाइंट स्नोबॉल और पूसा स्नोबॉल, ये 5 वैरायटियां जो हैं ये फेमस वैरायटी हैं। अब हम बताएंगे आपको फिजिकल डिसऑर्डर के बारे में। रोग क्या है इनके, डिजीज, फिजिकल डिसऑर्डर, डिजीज रोग। जो रोग लगता है इसमें सबसे ज्यादा पहले लगता है आर्द्र रोग, डंपिंग अप जिसे हम कहते हैं। आर्द्र रोग जो होता है वो पानी अधिक हो जाने से उसकी जो जड़ें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो राइजोटोनिया सोलेनेसी होता है। राइजोटोनिया सोलेनेसी होता है। यह जल भराव से होता है। इसमें जो अधिक पानी लग जाता है तो डैमेज हो जाती है। फिर ब्लैक रॉट, जो ब्लैक रॉट होती है वो जेंथोमोनास कैम्पेस्टिस के कारण होती है। किसके कारण? जेंथोमोनास कैम्पेस्टिस के कारण होती है। लाल सड़ रोग, जो लाल सड़ रोग, उसमें अंदर जब फाड़ते हैं तो उसमें लाल सड़ रोग निकलता है। जो रेड रॉट होती है वो बोरान की कमी के कारण होती है। लाल सड़ जो रोग होता है वो बोरान की कमी के कारण होता है। बटनी, नाइट्रोजन की कमी के कारण। बटनी में फूल छोटा हो जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ फूल उतने ही टाइम पे बड़े हो जाते हैं और कुछ फूल उतने ही टाइम पे छोटे रह जाते हैं। तो वो नाइट्रोजन की कमी के कारण वो छोटे रह जाते हैं, उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। रिसीनेस जो है, रिसीनेस वो आप लोगों ने देखा होगा कि जो फूल गोभी होती है वो कभी कभी छितरी छितरी दिखाई देती है। उसके कुछ पार्ट उधर लटके हैं, कुछ इधर लटके हैं, कुछ उधर लटके हैं। तो वो रिसीनेस जो होती है वो भी नाइट्रोजन की कमी के कारण ही होती है। नाइट्रोजन की कमी के कारण भूरापन उसमें आ जाता है। उसमें जो भूरापन आ जाता है
वो नाइट्रोजन की कमी के कारण आता है। नाइट्रोजन की कमी के कारण भूरापन आ जाता है।